हाँ, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। इसके पहले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? दशमलव तक, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इसके पहले क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताए थे संख्या कितना तरह का। पहला कौन सा संख्या? दूसरा वास्तविक संख्या कितना प्रकार का? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? परिमेय संख्या कितना प्रकार का? कई प्रकार का। पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? चौथा? हाँ, फिर पांचवा? छठा? सातवां? भिन्न संख्या। इतना हम आप लोग को बताए थे। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि ये प्राकृत संख्या क्या होता है। गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका उपयोग गिनती गिनने के लिए करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। कहां से शुरू होता है? एक से। सूचित किससे करते हैं? बड़ी एन से। सबसे छोटा प्राकृत संख्या? सबसे बड़ा प्राकृत संख्या? अनंत है। वेरी गुड। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या को क्या बोलते हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या? सबसे बड़ी? अनंत। और इसे किससे सूचित करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू, बड़ी डब्ल्यू से। उसके बाद पूर्णांक है। तो पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं? जड़ से। सबसे छोटी पूर्णांक? सबसे बड़ी पूर्णांक? पूर्णांक कितना तरह का? तीन तरह का। पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? शून्य के राइट साइड में सारा का सारा क्या है? धन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। शून्य के लेफ्ट साइड में सारा का सारा क्या है? ऋण पूर्णांक है। क्या है? ऋण पूर्णांक है। ठीक है। और जीरो क्या है? शून्य पूर्णांक, यानी ना तो धनात्मक है ना ही। उसके बाद बताते हैं सम विषम। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी भाग लगे उसे क्या कहेंगे? अब वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगे क्या कहेंगे? एक क्या है? एक। एक विषम संख्या है। चार क्या है? पांच क्या है? 11 क्या है? विषम है। 12 सम है। वेरी गुड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे, उसके अलावा किसी न किसी से भाग लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और केवल खुद से लगे, एक से लगे और खुद से लगे, उसके अलावा किसी से नहीं लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? दो। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? हम इधर हाथ कर दिए तो चार हो जाएगा। सबसे बड़ी आभास संख्या अनंत। मालूम नहीं है? समझ में आया? सबसे बड़ी आभास संख्या अनंत। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? चार। ठीक है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या अनंत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक क्या है? एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? कारण बोलेगा क्यों? तो बोलिएगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें जिसमें की है ना, जिससे दो संख्या भाग लगे, केवल दो संख्या है ना। इसमें दो से अधिक संख्या, लेकिन एक से केवल एक ही संख्या भाग लगता है, वो एक है। उसके अलावा कोई संख्या नहीं लगता है कि नहीं? चलिए, आप लोग यहाँ तक हो गया था आप लोग का। यहाँ पे हम बताए थे कौन भाज्य है कौन अभाज्य। इतना याद रखिएगा, ये छोटा छोटा चीज है। फिर बताए थे भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या होता है? अगर किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका भिन्न संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भिन्न संख्या कहलाएगा। तो देखिए, जैसे 7/3 हो गया, 2/3 हो गया, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। ठीक है। भिन्न का प्रकार, भिन्न कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? दूसरा? तीसरा? पहला? दूसरा? तीसरा? ये भिन्न जो होता है वो 3 तरह का होता है। जब ऊपर और नीचे दोनों धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक रहेगा तो वो कहलाएगा धनात्मक। क्या कहलाएगा? भिन्न। धनात्मक भिन्न। देखो दोनों में माइनस है, इसका मतलब नहीं कि माइनस देख के हम क्या बोल देंगे? ऋणात्मक। गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कटेगा तो प्लस ही होगा, तो ये भी धनात्मक में ही जाएगा। तो ये सब का सब धनात्मक हो गया। लेकिन ऋणात्मक में क्या होगा? अंश और हर में अलग अलग चिन्ह रहेगा। जब अंश और हर में अलग अलग चिन्ह रहे तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऋणात्मक। और जिसका अंश शून्य रहे उसे क्या कहेंगे? हम शून्य भिन्न। क्या कहेंगे? शून्य भिन्न कहेंगे। चलिए, उसके बाद दशमलव है।
जब हम लोग भिन्न को ही भाग दे करके इस रूप में लिख देते हैं, यही रूप क्या कहलाता है? दशमलव रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? दशमलव रूप। समझ में आ रहा है क्या? तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो बाबू अगर दशमलव बोले, भिन्न बोले, परिमेय क्या कहते हैं, पूर्णांक बोले, भाज्य बोले, अभाज्य बोले, सम बोले, विषम बोले, प्राकृत बोले, पूर्ण बोले, सब का सब किसका परिवार है? ये परिमेय का है। किसका है? परिमेय का। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का? आगे बढ़ जाए। चलिए, हम क्या बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या। क्या करेंगे? तो यहां तक तो हो गया था ना। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को करना है परिमेय संख्या। अब एकदम आइए समझिए अच्छे से परिमेय संख्या को। आज हम लोग शुरू करेंगे परिमेय संख्या। देख लेते हैं कितना नंबर था। ये नंबरिंग से क्या है भाई? चलिए आइए, अगला है परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। चलिए आइए देखिए ये परिमेय संख्या क्या होता है, समझिएगा। परिमेय संख्या कहते हैं किसको है? परिमेय संख्या के लिए तीन कंडीशन होना चाहिए। कितना कंडीशन होना चाहिए? तीन कंडीशन। हाँ ये ना। तो यहाँ तीन कंडीशन क्या है? जैसे भारत देश में अगर वोट देना है तो कुछ कंडीशन होना चाहिए। पहला, भारत देश के नागरिक होना चाहिए। अगर भारत देश के आप नागरिक रहेंगे तभी ना वोट दे पाएंगे, अपने लिए प्रतिनिधि चुन पाएंगे, नेता चुन पाएंगे। नहीं तो चुन पाइएगा नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है? कि आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 18 वर्ष, ताकि आप भारत में वोट दे सके। क्या दे सके? वोट। मताधिकार मिल सके, वोट देने का अधिकार आपको मिल सके। ये कुछ क्राइटेरिया है। शादी के लिए भी क्राइटेरिया है कि कम से कम एज जो होना चाहिए लड़की का, वो 18 प्लस होना चाहिए। अब तो 21 हो गया है। हाँ ये ना। और लड़के का भी कुछ सर्टेन एज होना चाहिए, वो क्रॉस बार होना चाहिए। हाँ है ना। तो उसी तरीके से हम परिमेय संख्या बोलेंगे। कब बोलेंगे? उसके पीछे क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है, पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर क्या? 1। अगर कोई भी संख्या को अगर आप p बाय क्यू के रूप में लिख दिए, p बाय क्यू के रूप में लिख दिए, तो वो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कंडीशन, खाली एक कंडीशन को पूरा करने से क्या हो जाएगा? आप भारत के नागरिक हैं लेकिन 18 साल नहीं हुआ है, तो क्या वोट दे पाइएगा? या फिर आप भारत के नागरिक नहीं है लेकिन 18 साल हो गया तो भी वोट दे दीजिएगा? नहीं। दोनों कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी तीन कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। अगर तीन कंडीशन को पूरा करेंगे तो ये परिमेय संख्या होगा, और तीन कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू। कैसे? पहला बोले ना कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरा कंडीशन क्या है? कि q जो है, q ये नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखे इज नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? और एक चीज, क्या चीज? कि p और q जो होना चाहिए वह सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सह अभाज्य होना चाहिए। ये आपके पास कितना कंडीशन हो गया? तीन। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन। अगर ये तीन कंडीशन को पूरा करता है तो ही जाके ये परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अदरवाइज ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, और यहां से यहां तक तीसरा कंडीशन। अगर ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। कहेंगे ये तो चलिए ठीक है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा रहेगा तो परिमेय है। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा एक रहे, दो रहे, माइनस एक रहे, माइनस दो रहे, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन p और q सहअभाज्य है, ये क्या है? समझ में नहीं आया। ये चीज समझ में नहीं आया। चलो अभी हम समझाएंगे, 2 मिनट खाली आप हमको समय दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। ले ले, चलिए अच्छा है। यहाँ देखिए, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल ले लिए बाबू 2/3 का। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2/3 जो एग्जाम्पल है ये मेरे लिए सही है। यहाँ पर देखिए p के जगह पे हम क्या लिए हैं? 2। क्या लिए हैं? 2। बोला p/q, तो p के जगह पे 2 ले लिए, और q के जगह पे हम क्या ले लिए? 3।
तो ये p बाई क्यू के रूप में है। एक कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नीचे जीरो है? नहीं है, यानी ये दूसरे कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है पी और क्यू क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहअभाज्य। अब ये सहअभाज्य क्या होता है, आइए यहां थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे बाबू? को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है समझिएगा। देखिए, इसका परिभाषा होता है दो संख्याओं का वैसा जोड़ा, दो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका एचसीएफ एक हो जाए। एचसीएफ कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो यहां ध्यान देना, ये मतलब नहीं समझिए अगर आप। जैसे हम यहाँ लिए 3 और 4, यहाँ पे दो संख्या है 3 और 4, है ना? 3 और 4 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो कितना आएगा? एक आएगा। अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम बोले ना 3 और 4, 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 4 को 3 से भाग देंगे। 4 को क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। तो 3 के पहाड़ा में एक बार में 3 आ गया, घट के क्या आ गया? 1 आएगा कि नहीं? आपको मालूम है एचसीएफ निकालने के लिए वापस से 3 से हम भाग देंगे, फिर वापस यहाँ 3 लिखेंगे, ये वाला जब तक कट नहीं है। एक का पहाड़ा में 3 बार में आ गया 3, कट गया। देखो कट गया ना। और जहां पे मेरा कटेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो एचसीएफ मेरा क्या निकल के आ गया? एक है। यानी 3 और 4 मेरा क्या कहलाएगा? ये जो जोड़ा है इसका एचसीएफ एक निकल गया, इसका मतलब ये कहलाएगा सहअभाज्य। क्या कहलाएगा? सहअभाज्य कहलाएगा। कहेंगे नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ना हम भागे जा रहे हैं या फिर आप भागे जा रहे हैं, यहाँ पे और समझिए। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 और 8। क्या ले लिए बाबू? 6 और 8 ले ले। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? 8 को आपको 6 से क्या करना है? भाग देना है। 6 का 6 घाट के क्या आ गया? 2। जब तक भाग नहीं लगे तब तक उतारते रहेंगे। या 6 उतर गया, 2 का पार हम 6 कितने बार में आ गया? 3 बार में। ये कट गया। तो यहां पर मेरा एचसीएफ कितना निकल के आ गया? एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 2। तो हम यहाँ पे कहेंगे एचसीएफ मेरा 2 निकल के आ गया। इसका मतलब ये मेरा सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि बोला जिसका एचसीएफ एक होगा वही सहअभाज्य होगा। इसका एचसीएफ एक है? नहीं है, तो ये सहअभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या बात समझ में आया क्या? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 का अगर हम निकालेंगे तो 2 और 3 का एचसीएफ मेरा क्या निकलेगा? एक। क्या निकलेगा? एक। अरे देखो, 2 और 3 का निकाले हैं क्या? नहीं निकाले हैं। देखो यहाँ पे, आओ निकालिए लेते हैं। 2 और 3 का क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। इसका मतलब क्या हो गया? 3 को 2 से भाग देना। 2 एका 2। देखो बाबू एकदम ध्यान से, शेषफल क्या आ गया? एक। फिर यहां से 2 उतर जाएगा 2 बार में, कट गया। तो देखो एचसीएफ एक आ गया ना, ये मेरा क्या है? एचसीएफ है। तो 2 और 3 का एचसीएफ मेरा एक आ गया, इसका मतलब ये भी क्या होगा? मेरा सहअभाज्य होगा। क्या होगा? सहअभाज्य होगा। क्या होगा? सहअभाज्य होगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर दिया। बोलो हाँ या ना। करा कि नहीं? नहीं करा है तो बोलो। ये जो 2/3 है, ये तीनों कंडीशन को फॉलो किया। पी बाई क्यू के रूप में है, नीचे जीरो है? नहीं है। और पी और क्यू सहअभाज्य है कि नहीं? ये तीनों कंडीशन को फॉलो किया। इसका मतलब ये मेरा परिमेय संख्या है। आगे देखिए, हम लिखेंगे 2। क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन देखो कुछ नहीं है तो नीचे एक तो रहता है, ये छिपा हुआ। बोलो हाँ ये ना। पी के जगह पे क्या हो गया? और क्यू की जगह पे एक। पहला कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। बोला है साहब, नीचे में कौन रहता है? पी क्यू रहता है, तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। है क्या? नहीं है। दूसरा कंडीशन भी फॉलो। तीसरा,
2 और 1 का जब HCF निकालिएगा एक ही आएगा, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को फॉलो किया, हाँ या ना। इसलिए ये क्या मेरा हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। 2 और 1 का HCF क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये मेरा तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। आराम से देखिएगा, यहाँ पे -3 लिख दिए, क्या ये परिमेय संख्या है, तो है। नीचे कुछ नहीं तो 1 पी बाई क्यू के रूप में हो गया। दूसरा नीचे 0 नहीं है। तीसरा ये सहभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम लिख देंगे इस तरीके से 8/4, तब होगा, नहीं होगा, क्योंकि 8/4 क्या होगा, 8/4 का HCF मेरा 1 नहीं आएगा, ये सहभाज्य नहीं हुआ, यानी 8 को जब हम 4 से भाग देंगे, 2 बार में 8 आ गया, देखो HCF मेरा क्या निकल के आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये सहभाज्य हुआ, नहीं हुआ, तो ये परिमेय में नहीं आएगा। लेकिन जैसे इसको हम कटा देंगे तो ये परिमेय में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, 0 मेरा परिमेय संख्या है, 0 बोलिए, नहीं है, लेकिन है, क्योंकि 0/1 करेंगे कि नहीं। हमको क्या बोला था, पी बाई क्यू के रूप में है। फिर दूसरा क्या बोला था, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 है। ऊपर में कुछ बोला है कि 0 रखे नहीं रखे, खाली बोला नीचे नहीं रखना, नीचे नहीं रखे हम। बात समझो, रखे क्या हम, नहीं रखे। अगला क्या बोला, पी और क्यू सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य है। कैसे है, तो यहां पर देखिए आप, देखिए हमको क्या बोला था, 0/1, यही ना है। इसका मतलब 0 को हमको किसे भाग देना है, 1 से। 1 का पहाराम कितना बार में 0 आएगा, 0 बार में। 0 गुना 1 क्या होगा, 0, देखो कट गया। और जिस संख्या से कटेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, तो HCF मेरा क्या आ गया, आ गया ना। इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्या है, यानी ये भी मेरा परिमेय संख्या होगा। आगे देखिए हम और लेते हैं, 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 0.2 होगा, होगा, काहे, इस दशमलव को हटाए नीचे क्या आ गया, 10, और काट कूट के कितना आ गया, 1/5। तो ये मेरा क्या आ गया, परिमेय संख्या होगा। अच्छा, √4 होगा, होगा, क्योंकि √4 से क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। फिर वही 2/1। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये ना। यानी ये सब का सब मेरा क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, तो शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, है, शून्य परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं 1/0, क्या ये परिमेय संख्या होगा, नहीं, क्योंकि पहला कंडीशन तो ठीक है पी बाई क्यू, लेकिन देखो दूसरा क्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना, यानी ये नहीं होगा। ये अब समझ में आ रहा है क्या, कि कौन परिमेय होगा कौन परिमेय नहीं होगा। अभी और बाकी है, और एक्सप्लेन करना बाकी है, इसको और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। परिमेय हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय के बाद आता है बाबू क्या, ओ परिमेय। क्या आता है, ओ परिमेय। कौन परिमेय आता है, परिमेय के बाद आता है ओ परिमेय। ओ परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। आपको नहीं लग रहा है, एक है परिमेय एक है ओ परिमेय, थोड़ा सा उल्टा। यहाँ पी बाई क्यू ग्रुप में होना चाहिए, पी बाई क्यू ग्रुप में नहीं होना चाहिए। तो आप बोलिएगा, क्या बोलेंगे ओ परिमेय में, वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे नहीं लिखा जा सकता है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। Q हमेशा 0 रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, 0 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओ परिमेय संख्या कहेंगे, ओ परिमेय
जिया, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। हम ले लेंगे यहाँ √2, तो √2 मेरा क्या हो जाएगा, ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा, ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। √4 क्या हो जाएगा, नहीं, √4 से क्या निकलता है, दो, तो दो मेरा परिमेय संख्या में जाएगा। जो रूट से नहीं निकलेगा वो मेरा क्या होगा, ओ परिमेय होगा। क्या होगा, लेकिन ई क्लियर नहीं हो रहा है, अब इसको क्लियर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे 0.2347289289 डॉट डॉट डॉट, ये कौन संख्या होगा, हाँ, यहाँ भी दशमलव है तो आप ओ परिमेय बोल दिए। यहाँ भी तो दशमलव था, कहाँ गया दशमलव, इसमें गायब कर दिया, हाँ, अच्छा उड़ा दिए थे। 0.23 यहाँ पर भी दशमलव, लेकिन ये परिमेय है। 0.4 ये परिमेय है। ये क्या बात हुआ भाई, यहाँ पर बोल दिया इसको परिमेय है और यहाँ पे बोल दिया वो परिमेय। कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं, भारी कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन हम क्लियर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। पाई मेरा क्या है, पाई, पाई ओ परिमेय क्या है, ओ परिमेय, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है। खैर चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये जो परिभाषा है ना ये ठीक है, लेकिन समझने के लिए नहीं है। अगर आपको पूछे कि परिमेय क्या होता है, वो परिमेय क्या है, तो आप ये जवाब दीजिएगा, लेकिन ये परिभाषा समझने के लिए नहीं है। उसके लिए एक अलग तरीका है समझने के लिए। कौन तरीका है, अलग तरीका है। अब वो अलग तरीका को हम समझाएं आपको, चलिए समझाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन चीजों को आप अच्छे से समझ पाइएगा। ऐसे हबड़ हबड़ बता देंगे क्या फायदा होगा, होगा फायदा, तो एकदम धीरे धीरे समझिए, एकदम गहराई से समझिए, ठीक है। आइए तरीका बताते हैं हम आपको। चलिए 5/2 हम यहाँ लिखे, क्या लिखे, 5/2। तो 5/2 लिखे हैं, 5 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा बाबू, आपका 2.5 आएगा, हाँ ही ना। तो ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, भिन्न संख्या, क्या कहलाएगा। अब भिन्न को हम दशमलव के रूप में पसार ना दिए, दशमलव के रूप में क्या किए, पसार दिए। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, दशमलव प्रसार। इसी को इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब पसारना, है ना। गेहूं बोरिया में था, जाके पसार दिए, है ना। तुम लोग बचपन में काम पसार देता था, इधर ही गिरा दिया, उधर वो गिरा दिया, उधर वो गिरा दिया, है ना। तो उसका मतलब होता है एक्सपेंशन, प्रसारना। किया हो जाएगा दशमलव प्रसार, ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक आप नहीं, ये एक तो ले लिए 5/2, एक ले लेते हैं 1/3। क्या लेंगे, 1/3, ठीक है। क्या लिए, 1/3, और ले ले, बोलो, और ये बोल रहा तो ले लेते हैं। चलो ठीक है ना। अब यहाँ पे हम भाग लिए नॉर्मल, अब भाग देते हैं, और भाग देते हैं। आप लोग देखिए पहला भाग देखो क्या है, एक को 3 से देना है ना, एक को किसे देना है, 3 से। तो यहाँ पे दे, एक को 3 से भाग, बोलिए ना, दे, आदेश आ गया उधर से, क्या कि नहीं बोलता तो नहीं देते हम। चलो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या देंगे, 0 देके दशमलव देंगे तब नहीं जी उतरेगा, है ना। 3 का पहाड़ा में 10 आएगा, नहीं, उससे कम क्या आएगा, 9 आएगा। 3 बार में पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। शेषफल क्या बच गया, 1। दशमलव से क्या उतरता है, 0, ये भाग आता है ना,
ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, तो 3 बार में क्या आ गया, 9। फिर यहां से 1 उतर गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो फिर भागने लगेगा तो 10 से 0, फिर 3 बार में क्या आ गया, 9, फिर क्या आ गया मेरा 1, फिर 10 से 0, फिर 3 बार में क्या आ गया मेरा 9, शेषफल क्या आ गया 1, फिर यहां से आ गया 0, फिर 3 बार में क्या आ गया 9, फिर 1। तुमको लग रहा है बार बार 1 आ रहा है तो खत्म होने वाला है ये, कहियो खत्म होगा ये, ऐते रहेगा 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 ऐते रहेगा। तो हम लिखेंगे उस जगह पे क्या लिखेंगे, 1 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 0.333333 आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो यहां पर मेरा क्या आ रहा है, बार बार 0.3333 डॉट 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 आते जा रहा है, बोलो हाँ ये ना जी हाँ, इधर ध्यान दो, ये आते जा रहा है। जब हम 235 को 7 से भाग देते हैं, किसको 235 को 7 से, आओ दे, चलो 235 था को 7 से देंगे तो 7 का पहाड़ा में कितना बार में 23 आएगा, नहीं आएगा, तो 7 का पहाड़ा 3 बार में क्या आ गया, 21 आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 में 1 गया तो 2, इधर तो कट गया, इधर से क्या उतरेगा 5, 7 या 21, क्या उतर गया 4। फिर यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव के बदले हमको क्या मिलेगा 0, और 7 5 35, क्या आ गया 5, आएगा कि नहीं। फिर दशमलव से 0 उतरेगा, 7 7 हाँ 49, क्या आएगा 1, फिर दशमलव से हमको क्या मिलेगा 0, 7 1 7, फिर क्या उतरेगा 3, फिर दशमलव से हमको क्या मिलेगा 0, फिर 7 चौके 28, फिर क्या आ गया 2, फिर 0, दशमलव से 7 दूनी 14, फिर 6 0, 7 8 56, फिर 4 0, हाँ है ना। अब यहाँ पर तुम देखो कि मेरा, अब देखो यहाँ 4 आ गया ना, यहाँ से भी 4 आया था, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब ये रिपीट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। पहला तो ये भाग रुक रहा है, रुक खत्म हो रहा है, भाग नहीं खत्म हो रहा है, ये भाग खत्म नहीं हो रहा है, यानी ये ऐते जाएगा ऐते जाएगा ऐते जाएगा, इसका मतलब ये चीज ऐते जाएगा ऐते जाएगा ऐते जाएगा, भाग खत्म नहीं हो रहा है। और पहला जो भाग था जिसमें हम लोग 5 को 2 से भाग दिए थे, तो देखो 2 दूनी 4, शेषफल 1, दशमलव यहां लगाएंगे तो 0, 5 बार में कितना 10, देखो ये भाग पूरा पूरी कट रहा है ना, ये भाग क्या हो रहा है, पूरा पूरी कट रहा है। अब मेरे ऊपर ये आरोप मत लगाइएगा कि सर ये तो छोटका है इसीलिए कट जा रहा है, बड़का लीजिए तब ना कटेगा कि नहीं कटेगा देखेंगे। तो खैर चलिए वो अलग बात है, अभी देख लेते हैं अभी हम। तो देखिए जब हम 235 को 7 से भाग दिए तो मेरा क्या आया 33.5734, तो हम इसको है ना लिखते हैं, हम लोग का क्या आया 33.5734, 5 7 3 4 2 8, और उसके बाद यही चीज आने लगा था, घूमने लगा था, गोल 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 घूमने लगा था, अरे आते जा रहा आते जा रहा आते जा रहा आते जा रहा आते जा रहा। अब यहाँ पर एक और है 23/6, यानी 23 को किसे भाग देना 6 से, आओ दे दे, 23 को हम लोग किसे भाग देंगे 6 से, चलो देखो भाई कहाँ चला गया, तुम आओ ना, ओहो पेन सेलेक्ट होगा तब ना, 23 को 6 से भाग देना, ठीक है, किसको 23 को 6 से दे दे, देखो 23 को 6 से देंगे, 6 दिया 18, 13 में 8 गया तो क्या बचेगा 5, बचेगा कि नहीं,
आप दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, उतरेगा, है ना। अब क्या आएगा, 8 छक 48, फिर 2 आ गया, दशमलव से 0, 6 तिया 18, फिर 2, फिर दशमलव से क्या आ गया 0, फिर यहाँ पे क्या आ गया 6 तिया 18, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2, फिर दशमलव से 0, 6 तिया 18। तो अब क्या ये कटने वाला है कभी भी, तो यही चीज आते रहेगा बार बार। तो मेरा क्या आ गया 3.333 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3.8333 आ जा रहा है, बोलो हाँ ये ना। चलिए एक और हम लेते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए, एक और, एक और ले ले, ठीक है अच्छी बात। 23 को हमको 8 से भाग देना है, किससे 8 से, आज से नहीं रे 8 से। बताओ पहला कितना बार में देंगे, 2 बार में कितना आएगा 16, कितना बचेगा 7, दशमलव देंगे तो यहाँ उतरेगा 0, 8 सती 8 8 64, 8 8 64 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 6, फिर दशमलव से 0, 8 सती 56, फिर 4 दशमलव से 0, 8 पंचे, अरे देखो ये पूरा पूरी कट गया ना। तो तुम देखो कोई कोई पूरा पूरी कट रहा है, कोई कोई पूरा पूरी नहीं, एकदम में नहीं कट रहा है, कट रहा है, तुम्हें देखो तुम्हारे सामने सब चीज है कि नहीं। इसका मतलब इसका कितना आया 2.875, इसका आया 2.875 आया। अब यहां पर हम देखें, इसको जब हम 5 को 2 से भाग दिए तो 2.8 है, यानी यहीं पे जाके रुक गया ना, क्या हुआ रुक गया। जब ये रुक गया इसका मतलब ये क्या हो गया शांत ना हो गया, क्या हो गया। तो ये जो दशमलव प्रसार आया कैसा दशमलव प्रसार आया, शांत दशमलव प्रसार आया, कैसा दशमलव प्रसार आया, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि रुक गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए आ गया शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन क्या ये रुक रहा था, आपके सामने था कि नहीं, आए जा रहा आए जा रहा आए जा रहा, आप जितना भाग दीजिएगा आपका कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भाग खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये शांत है कि अशांत है, अशांत है, ये कैसा है अशांत है। तो ये भी दशमलव प्रसार हुआ, लेकिन ये दशमलव प्रसार कैसा हुआ अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, प्रसार का मतलब क्यों, क्योंकि हम प्रसार दिए, ये भी क्या हो गया अशांत दशमलव प्रसार हो गया। अब ये कैसा होगा आप ही बताइए, अशांत होगा, क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। ये कैसा हुआ, वेरी गुड, ये भी कैसा है अशांत दशमलव प्रसार। अब ये बताइए कैसा है शांत, क्योंकि ये कट गया था ना पूरा पूरी, डॉट वुट कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है आपका शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो दशमलव प्रसार है, कौन सा प्रसार, दशमलव प्रसार, ये कितना प्रकार का आ रहा है, हाँ 2 प्रकार का आ रहा है, कितना प्रकार का, पहला कौन सा
शांत, और दूसरा कौन सा, अशांत। तो दशमलव प्रसार कितना तरह का, शांत दशमलव प्रसार, और जिसमें भाग लग करके शेषफल 0 आ जाए उसको क्या कहेंगे, जिसमें भागफल कभी, सॉरी, जिसमें शेषफल कभी 0 नहीं आए उसे क्या कहेंगे, अशांत। जिसका भाग लगते जाए लगते जाए लगते जाए खत्म ना उसे क्या कहेंगे, जिसका भाग खत्म हो जाए उसे क्या कहेंगे। तो अब समझ में आया दशमलव प्रसार कितना तरह का हो गया, शांत और, शांत और, शांत और अशांत। वेरी गुड। यानी कि अभी हम लोग जो देख रहे थे वो सब का सब क्या हो जा रहा था, सब का सब क्या हो जा रहा था, कुछ अशांत हो रहा था कुछ शांत हो रहा था। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और आगे देखिएगा, अच्छे से समझना है ना। अभी और समझो, अभी नहीं समझे हम लोग, अभी हम लोग नहीं समझे हैं। तो यहां पर हम कुछ और चीजों को ले रहे हैं। हम फिर से वापस ले रहे हैं 5/2, 1/7, 1/3, ठीक है। और क्या ले ले, और ले लेते हैं √2 पाई, इतना ले लिया। इतना से आप आसानी से समझ जाइएगा। एक और अगर आपकी इच्छा हो तो हम ले लेते हैं 12/12 हटाइए 13/2 ले लेते हैं, ठीक है। अब आइए, देखो गप पीठ पीछे नहीं किया करो, यहाँ ध्यान दो। चलिए देखिए, 5 को जब 2 से हम भाग देंगे तो मेरा क्या आ रहा था, 2.5 आ रहा था कि नहीं, पूरा पूरी भाग लेके खत्म हो जा रहा था। बोलो हाँ ये ना, ठीक है। जब हम 1 को 7 से भाग दे रहे हैं, 1 को 7 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा मालूम नहीं, लेकिन 1 को 3 से भाग देने पे आ रहा था 0.3333 डॉट 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 आ रहा था, ये आ रहा था। बोलो हाँ ये ना। 1 को 7 से आओ भाग देते हैं, 1 को किससे भाग देंगे, दशमलव देके क्या यहाँ बैठाएंगे, 0। 7 का 12 में 10 कितने बार में आएगा, नहीं आएगा, तो एक बार में क्या आ जाएगा, खुद 7 आ जाएगा। 3 आ गया, दशमलव से 0 उठेगा, 7 × 28, यहाँ 0 आ गया, दशमलव से 0, 7 × 2 = 14, 6 आ गया, दशमलव से 0, 7 × 8 = 56, कितना आ गया, 4, दशमलव से 0, 7 × 5 = 35, दशमलव से यहाँ पे घट के 5 आ गया, दशमलव से 0, 7 × 7 = 49। फिर देखो है, देखो जहां से शुरू हुआ था वहीं पे, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हुआ, फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। एक है, फिर देखो एक, फिर दशमलव 0, तो फिर वही वापस रिपीट होगा ना, ये चीज क्या होगा, वापस रिपीट होगा, यही चीज वापस रिपीट होगा, होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो 3 बार बार आ रहा है ना, उसी तरीके से आगे फिर क्या आएगा, 1428557 फिर आएगा, फिर 1428557 फिर आएगा, ये आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, शांत है क्या, शांत है, अशांत है, ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/7 के जगह पे क्या लिखेंगे, 0.14285 डॉट 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 डॉट। अब देखो यहाँ बार बार मेरा 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इतना हम नहीं लिख करके कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 ना। तो 3 के ऊपर हम ऐसे चढ़ा देंगे, इसको हम लोग कहेंगे रेकरिंग, क्या कहेंगे, रेकरिंग कहेंगे, बार कहते बार। उसी तरीके से यहाँ पर देखो कौन संख्या रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को संख्या रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसी को लिखेंगे 0.1428 14285 ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि देखो अभी हम कल ही बताए थे, एक एग्जांपल लेके बताए थे कि अभी आने वाला समय क्या होगा, एकदम आलसी वाला हो गया है।
आदमी शॉर्टकट चाहता है, बार बार उतना नहीं लिखना चाहता है कि 4 बार 3 लिखेगा, इससे अच्छा एक बार रेकरिंग दे दो, हाँ ही ना। लेकिन जो संख्या रिपीट हो रहा है वही संख्या के ऊपर रेकरिंग देंगे, सब संख्या के ऊपर रेकरिंग हम लोग नहीं देंगे। जैसे ये बार बार रिपीट हो रहा था तो इसके ऊपर रेकरिंग, इसमें रिपीटेड हो रहा है नहीं हो रहा है तो इसमें रेकरिंग देंगे नहीं। समझ में आ रहा है क्या? चलो, जब √2 को भाग दीजिएगा √2 को तो निकलेगा 1.4123872092496982304972110। उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, ये क्या करते रहेगा, ऐसे रहेगा, खत्म नहीं होगा। जब हम √2 को भाग देंगे तो √2 का मान निकालेंगे तो उसी तरीके से जब पाई का मान निकालेंगे तो निकलेगा 3.142369827023496721103 डॉट डॉट, खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मान निकलेगा। तो बताओ, अब यहां पर तुम देख के, अच्छा 13 को हम 2 से भाग दे देते, पहले एगो यो निपटाइए देते हैं। जब हम 13 को 2 से भाग दे रहे हैं तो 6 बार में कितना आ रहा है 12, 1 दशमलव देंगे 0, 5 बार में कितना आ जाएगा 10, खत्म हो गया, काट पुट। तो यहां पर क्या आ गया 6.5। अब बताइए शांत होगा क्या, शांत होगा? गुड। ये शांत होगा क्या, शांत होगा? अशांत। ये शांत होगा क्या, शांत होगा? अशांत। अब ये शांत होगा क्या, शांत होगा? वेरी गुड, अशांत। ये शांत होगा क्या, शांत होगा? अशांत। ये शांत होगा क्या, शांत होगा? तो देखिए दशमलव कितना प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा अशांत। आप देखो ये भी अशांत है और ये भी अशांत है, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे? इस अशांत के ऊपर हम क्या चढ़ा दिए, रेकरिंग। क्या चढ़ा दिए? इसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। इसके ऊपर हम क्या चढ़ा दिए, आवृत्ति, रेकरिंग चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी, रेकरिंग, ये बार बार आ रहा है। इसके ऊपर भी रेकरिंग चढ़ा दी। क्या इसके ऊपर रेकरिंग चढ़ेगा? कुछ रिपीट हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? जैसे इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8 5 7, ये पूरा बार बार रिपीट होगा, बार 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 रिपीट होगा। लेकिन क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? अशांत तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, यानी हम इसमें आवृत्ति नहीं लगा सकते हैं, इसमें हम आवृत्ति नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अशांत दशमलव प्रसार भी जो होगा ये 2 तरह का होगा। कितना तरह का होगा? 2 तरह का। पहला अशांत तो होगा वो, लेकिन वो आवृत्ति वाला होगा। कौन सा होगा? आवृत्ति होगा। और दूसरा अशांत होगा लेकिन अनावृत्ति होगा। क्या होगा? अनावृत्ति, यानी उसके ऊपर रेकरिंग हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं। अब मेरा बात समझ में आया? दशमलव प्रसार कितना प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? अशांत कितना प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? बात समझ में आ रही है क्या? चलिए एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आप लोग एकदम डिटेल से पढ़िए, जितना पढ़ा रहे सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए तो सही। हाँ ही ना, ये थोड़ी कि खाली चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पहला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं हम आपको। विश्वास नहीं तो देख लेना कहीं भी, अभी पढ़ लीजिए, अभी बेसिक पढ़ा रहे पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब तो ये सब कुछ लगवे नहीं करेगा, हल्का लगेगा, सब तुरंत बनेगा ना, इसीलिए तुरंत बनेगा, टाइम नहीं लगेगा उस समय। हाँ ही ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, बताइए दशमलव प्रसार कितना प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, आसान कितना प्रकार का, पहला कौन सा, अशांत आवृत्ति, दूसरा कौन सा, अशांत अनावृत्ति। कोई दिक्कत है क्या? अब वो चीज देखिए, ये अपने से बनाए कि हम रटा दिए तुमको, तुम लोग अपने से बनाए ना, क्योंकि यहाँ पे देख करके अपने से बनाना है, हम डायरेक्ट लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा, अपने मन से कैसे लिख दिए। आप देखे ना, शांत का कोई प्रकार नहीं निकला, शांत का कोई प्रकार नहीं निकला, अशांत का निकला, अशांत का निकला। बात समझ में आ रहा है क्या?
चलिए अच्छी बात है। अब मेरा बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और गंभीरता से सुनिएगा। अब यहां देखिए 5/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? 1/7 परिमेय है कि नहीं? फिर भाई क्यों नीचे जीरो नहीं है? 1/3 है कि नहीं है? 13/2 है कि नहीं है? यानी ये सब का सब क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का दशमलव देख लो, शांत भी निकल रहा है और अशांत भी निकल रहा है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। लेकिन ये देखो √2 क्या है मेरा? ओ परिमेय संख्या है। √2 क्या है मेरा? अलग कलर से हम थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। √2 क्या है मेरा? अब पाई क्या है? ओ परिमेय संख्या। ये दोनों ओ परिमेय संख्या, उसका भी मेरा अशांत निकल रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा, ये दोनों कैसा है? क्या इसके ऊपर रेकरिंग आप बैठा सकते हैं? नहीं ना। तो ये अशांत तो हुआ, लेकिन अनावृत्ति हो गया। क्या हो गया? अनावृत्ति। ये भी क्या हो गया? शांत अनावृत्ति। अशांत क्या? अनावृत्ति। तो यहां से आप एक बात बोल सकते हैं, वैसा दशमलव प्रसार, या वैसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत अनावृत्ति हो, उसे हम लोग ओ परिमेय संख्या कहेंगे। कौन सा संख्या कहेंगे? ओ परिमेय संख्या। अब सटीक परिभाषा बना आए? बोलो हाँ या ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओ परिमेय। लेकिन वैसी संख्या, ये वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या तो अशांत आवृत्ति हो। क्या हो? आवृत्ति। जैसे देखो, इसमें आवृत्ति लगा है परिमेय, इसमें आवृत्ति लगा है परिमेय, इसमें आवृत्ति नहीं, इसमें शांत है परिमेय, इसमें शांत है परिमेय। तो यहां एक चीज समझ गए कि अगर कोई शांत है तो फिक्स वो क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। और अगर वो परिमेय क्या कहते हैं, अशांत है, तो वो परिमेय भी हो सकता है और वो परिमेय भी हो सकता है। लेकिन जब अशांत में वो आवृत्ति है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब अनावृत्ति है तो वो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब पता चला √2 अपरिमेय क्यों है? क्योंकि √2 को जब हम हल करेंगे ना तो कुछ वैल्यू नहीं आएगा, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, खत्म नहीं होगा। पाई का जब मान निकालिएगा ना तो आते रहेगा खत्म नहीं होगा। अभी हम आपको दिखाए पाई का √2 का क्या कहते हैं, पाई का √2 का वैल्यू देखिए। उसी तरीके से √3 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा? आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तुम निकाल के देख लो √3 का। अगर आप देखिएगा √4 का वैल्यू निकालिए, फिर देखो 60 से 2 आ गया तो कैसा आ गया? शांत। क्या आ गया? और शांत होगा तो क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय। अब समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। लेकिन अगर हम इसी जगह √5 लिख देंगे तो √5 नहीं निकलेगा बाहर, और नहीं निकलेगा बहुत लंबा निकलेगा, यानी अशांत अनावृत्ति निकलेगा। और अशांत अनावृत्ति जैसे होगा वो हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सटीक है एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां से एक चीज तो आप समझ गए कि अगर कोई परिमेय संख्या होगा, अगर कोई परिमेय संख्या, अरे बोलो ना रे, काहे ला तुम लोग नहीं बोलता है? बोलने का पैसा लगता है। हाँ लगता है। कैसे बोल दिया? फी नहीं देगा? हाँ बोलने का कौन बोल दिया पैसा नहीं लगता? एकदम लगता है भाई, उधर जाओ। चलिए, तो जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार दो तरह का मिलेगा, या तो शांत मिलेगा या तो नहीं। अशांत भी तो दो तरह का होता है। अशांत में कौन वाला? आवृत्ति वाला। खाली नखुन पालिश लाना है बोल देने से हो जाएगा? कौन कलर का लाना ये भी बोलना पड़ेगा ना। बोलो हाँ या ना। इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। एक भाभी थी, वो बोली थी नखुन पालिश लाने के लिए, ठीक है, बोली थी हम भी चलेंगे मार्केट। तो हम बोले आप क्या जाइएगा, जुटे परेशान होइएगा, हम ही जा ही रहे, ले आएंगे। तो वो बोली कि आप नहीं ला पाइएगा। बोला इसमें कौन बड़ी बात है, आप कलर बता दीजिए हम ले आएंगे। हाँ ना, बोले रेड में लाना है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो उसमें कौन दिक्कत है, रेड में ले आएंगे नखुन पालिश जा करके। तो हम शॉप गए, तो वहां पर है ना रेड नखुन पालिश मांगे, तो रेड नखुन पालिश के लिए एक बड़ा सा डिब्बा निकाल के दिखाया और सब भी रेडे था। अब हम वहां पागल हो रहे हैं। बोला भाई रेड दीजिए। बोले कौन सा रेड लीजिएगा? ले लीजिए। डार्क रेड, लाइट रेड,
कौन कौन रेड था, नामों नहीं सुने ऐसा ऐसा कलर, हाँ है ना। और सब कलर में वैरायटी था, वेरिएशन था, नहीं समझा, अलग अलग हल्का हल्का कुछ कुछ अंतर था उसमें। एक आध गो में चिमकी था, लगा चमकता था, है रेड है। तब समझ गए कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए लड़के ले जाना जरूरी है, मतलब भाभी ले जाना जरूरी है। हाँ ये ना, तो ये चीज होता है कि नहीं, बहुत वेरिएशन होता है बहुत। तो क्या करेगा? तो उसी तरीके से अगर हम केवल ये बोल देंगे अशांत, तो मारे हो जाएगा। अशांत में कौन वाला? अशांत आवृत्ति वाला। किसी खास धर्म को या किसी खास जाति को लेकर नहीं बोल सकते ना। ये बोल दीजिएगा किसी फलना जाति का लोग किया है, फलना जाति में आदमी का नाम बताइए, नहीं तो फिर फलना जाति सब मिलके आपको हुमच के मारेगा। बात समझ में आ रही है? किसी एक आदमी का नाम बताओ स्पेसिफिक। तो अगर हम बोल देंगे अशांत, तो आवृत्ति वाला भी आ जाएगा, अनावृत्ति वाला भी आ जाएगा। अनावृत्ति वाला फिर परी में होगा क्या? नहीं होगा। तो बोलिएगा वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या तो अशांत आवृत्ति हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे? वेरी गुड। लेकिन वो परिमेय संख्या का क्या गप है? कुछ नहीं है। जिसका दशमलव प्रसार क्या हो जाए? अशांत। कौन सी हो? अनावृत्ति हो। क्या हो? अनावृत्ति उसको जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगाओ, रेकरिंग नहीं लगा सके। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल ले ले, बोल लगे एग्जाम्पल लिया हो। √2, √3, अब पता चला √4 का ही नहीं होगा क्योंकि बाहर निकलेगा। √4 का ही नहीं होगा, बाहर निकलेगा, दू आ जाएगा। दू तो शांत है, दू क्या है? शांत है। अगर हम कहेंगे 8/4 कट के क्या आ रहा है? दू, ये तो शांत हुआ, ये तो परिमेय में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? परिमेय में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए पाई किस में जाएगा? पाई का मान होता है लंबा, तो किस में जाएगा? वो परिमेय में जाएगा। अशांत अनावृत्ति है तो किस में जाएगा? वो परिमेय में। लेकिन पाई का मान 22/7 किस में जाएगा? परिमेय में। क्योंकि पाई का एक्यूरेट मान 22/7 नहीं होता, लगभग मान होता है। पाई का मान 3.14 भी लिखते हैं, लेकिन वो लगभग मान होता है। पढ़ेगी नहीं वृत्त का क्षेत्रफल में? वृत्त जब पढ़ते थे तो पाई का मान, हाँ ना, तो पाई का मान 3.14 भी होता है, लेकिन वो लगभग मान होता है। कैसा मान होता है? लगभग मान होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का ना। चलिए ठीक है, यहां तक समझ गए हम यहाँ पे। अच्छा बताइएगा, अब एक और लिखते हैं, 0.324232401110 डॉट डॉट क्या होगा? परिमेय की अपरिमेय? ओ परिमेय। क्या होगा? लेकिन अब यहां लिख देते हैं 0.323232 डॉट, परिमेय क्यों? परिमेय, परिमेय। देखो यही तो दिमाग ने लगाई, बार बार 32323232 आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो हम लिखेंगे 0.32 के ऊपर क्या? रेकरिंग। तो ये मेरा परिमेय क्यों? परिमेय, परिमेय। आप समझ में आया? चलिए अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो। ये चीज क्लियर है। तो दशमलव प्रसार कितना तरह का? एकदम आंख बंद कीजिए, एक बार देख लीजिए उसको अच्छे से। देख लिया? आंख बंद करो, क्लोज योर आईज प्लीज। चलिए दशमलव प्रसार कितना प्रकार का? पहला कौन सा? दूसरा? अशांत कितना प्रकार का? पहला अशांत आवृत्ति, दूसरा अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति। कोई दिक्कत? आंख अभी भी बंद रखना है, आंख अभी भी क्या रखना है? बंद रखना है। एकदम मेरे साथ बोलिएगा। दशमलव प्रसार दो तरह का, पहला शांत, दूसरा अशांत। अशांत दो तरह का, अशांत आवृत्ति, दूसरा अशांत अनावृत्ति। परिमेय संख्या का दशमलव दो तरह का होता है, पहला शांत, दूसरा अशांत आवृत्ति। और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। और किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होता है
तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। चलिए अब धीरे धीरे आंख को खोलिए, धीरे धीरे खोलिए। एक बैगे तुम खोल लिया, धीरे धीरे खोलना था। दीदी हो गया, अब खोली ले। इतना भी धीरे नहीं खोलना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यही उम्मीद करेंगे। दिक्कत है क्या? आए हाँ चलिए, यहां तक आपको दिक्कत नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय हम लोग का क्लियर हो गया, पक्का ना? आप बताओ परिमेय और अपरिमेय के ऊपर क्या है? सब गोबर, सब भूल भाल के ना, सब बैठ जा, तुरंत भूल जाती रे। ये सब ढेर मोबाइल चलाने का नतीजा है। इधर से नहीं पढ़ रहे, प्राकृत संज्ञा पढ़े, पूर्ण पढ़े, पूर्णांक पढ़े, सम विषम पढ़े, भाज्य भाज्य पढ़े, दशमलव पढ़े, भिन्न पढ़े। फिर क्या पढ़े? फिर क्या पढ़े? अब क्या पढ़ेंगे? हो गया क्या दीदी तुम लोग भी? खा पी के क्या करो? हाँ भाई भाई भूल जाओ। खा पी के आदमी बोलता है खा पी के लाख, अब ये खाया अब ये गया। चलो अगला देखिए, वास्तविक संख्या कौन सा है? वास्तविक संख्या, इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर। अब ये वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? रियल नंबर को? मतलब सेब किसको कहेंगे? तो एप्पल को। ये कोई बात हुआ? चलो यहाँ ध्यान देना, तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? रियल नंबर। तो अभी यहां पर देखिएगा, तो कोई बच्चा बोल देगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं, तो क्या वो पाप कर दिया? कुछ गलत तो नहीं बोला, सही है बोला। तो हम लोग भी वास्तविक संख्या का ये परिभाषा नहीं बना सकते हैं? क्या हम लोग ये वास्तविक संख्या का परिभाषा नहीं बना सकते हैं कि परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे? कि सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। ओह यार हम भी पागले यार, तू लोग भी है ना। बगल ले यार। चलो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? दिक्कत है नहीं ना? अब एग्जाम्पल में क्या आएगा? तो एग्जाम्पल में परिमेय अपरिमेय का जितना एग्जाम्पल सब इसमें आ जाएगा। 2/3 क्या होगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। 3/4 क्या होगा? वास्तविक संख्या। 0.2 क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। 0.3 क्या होगा? वास्तविक हो गया। 0.23 0.23 के ऊपर रेकरिंग भी क्या होगा? वास्तविक संख्या। √2 क्या होगा? वास्तविक। √4 क्या होगा? वास्तविक। √3 क्या होगा? वास्तविक। पाई क्या होगा? वास्तविक। इस तरीके ढेरी संख्या वास्तविक होगा, क्योंकि परिमेय का सब भेद है और अपरिमेय का भी सब है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? वास्तविक हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर क्या हुआ, एक घटना बताते हैं। हम इसी तरीके से ना क्लास ले रहे थे पिछले बैच में, उससे हम पूछे कि बताओ दो क्या है, सबको लिखो अपना। और हम चले गए बाहर। हम क्या बोले, पूछे कि दो क्या है, दो कौन सी संख्या है। हम ये पूछ करके बाहर चले गए। सब बच्चा अपना अपना कॉपी में लिखा। और जब कॉपी लिखने के बाद नहीं होता तो रोकी लो देखना, तो की लिख ले, होता है ना बच्चा में। तो कोई बच्चा लिखा था कि दो सम संख्या है, गलत लिखा था। लेकिन उसी जगह पे कोई लिखा था कि दो प्राकृत संख्या है, गलत लिखा था। कोई लिखा था दो पूर्ण संख्या है, क्या गलत लिखा था। कोई लिखा था दो पूर्णांक संख्या, क्या गलत लिखा था। कोई लिखा था दो भिन्न क्या कहते हैं परिमेय संख्या, गलत लिखा था। और कोई लिखा था दो अभाज्य संख्या, गलत लिखा था। और कोई लिखा था दो वास्तविक संख्या, गलत लिखा था।
तब वहां मार काय हो रहा था? वह सब आपस में मार कर रहा है, नहीं हमर सही है, हमर सही है। लड़की लोग अपने झोटा झोटी कर रही है, तुम्हारा गलत है, हमर सही है, तुम्हारा गलत है, मेरा सही है। क्या यहाँ पे मार करने का कोई विषय है? आ? अरे आप ही वही इंसान है, तो किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए आप देवर है, किसी के लिए आप पोता है, किसी के लिए आप मतलब ये भैगना है कि नहीं? उसी तरीके से ये दो जो है, ये सम भी है, ये प्राकृत भी है, ये पूर्ण भी है, ये पूर्णांक भी है, ये परिमेय भी है, अभाज्य भी है, वास्तविक भी है। क्या मेरा बात समझ पा रहे हैं? तो क्या यह मार करना है? नहीं, समझदारी से काम लेना है। किससे काम लेना है? समझदारी से काम लेना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। बताइएगा अब जो आपसे पूछेंगे, अब आप लोग को जवाब देना फटाफट। कैसे जवाब देना? फटाफट। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। एक कैसी संख्या है? धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है? एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। 0 क्या है? धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है? शून्य पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का? चलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0, सॉरी 1, ठीक बोला, हम गलती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। समझ में आ रहा है क्या? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। आए ना? परिमेय संख्या में कौन कौन शामिल होगा? तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम विषम, भाज्य अभाज्य, दशमलव और भिन्न। ये जितना है सब किस में जाएगा? हम आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या जितना भी प्राकृत संख्या है सबका सब परिमेय संख्या है? जितना भी प्राकृत संख्या है सब क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? जितना भी परिमेय संख्या है सब प्राकृत संख्या है? नहीं। जैसे एग्जांपल लो, जितना भी लड़की है क्या सब इंसान है? जितना भी लड़की सब क्या है? इंसान है। जितना भी इंसान है क्या सब लड़की है? नहीं। जितना भी व्यक्ति है, ये जीवित प्राणी है, मानव है, वो सब का सब लड़की नहीं है। क्या जितना भी लड़की है सब माँ है? नहीं है। लेकिन जितना भी माँ है सब लड़की है? हाँ, सब माँ लड़की ही होगी पहले ना। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का ना? क्या जितना भी टीचर है सब बॉय है? क्या सब जेंट्स है या मेल है? नहीं, वो फीमेल भी हो सकती है। अब मेरा बात समझ में आ रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं? कि जितना भी प्राकृत संख्या है क्या सब परिमेय, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या होगा। जितना भी पूर्ण संख्या है सब परिमेय संख्या होगा। कैसे ना करती है तुम रे? तुम समझ ही नहीं पा रही है। देखो, जितना भी प्राकृत संख्या होगा, जैसे एक प्राकृत संख्या का परिमेय भी होगा, 2 प्राकृत संख्या का परिमेय, जितना भी प्राकृत संख्या सब परिमेय होगा, लेकिन सब तो परिमेय प्राकृत नहीं होगा। जैसे √4, जैसे कि हम बात करें 0 परिमेय संख्या लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। -1 परिमेय संख्या लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। है ना? लेकिन जितना भी प्राकृत संख्या होगा सब परिमेय होगा, जितना भी पूर्ण होगा सब परिमेय होगा, जितना भी पूर्णांक होगा सब परिमेय होगा, जितना भी सम विषम होगा सब परिमेय होगा, जितना भी भाज्य अभाज्य होगा सब परिमेय होगा, जितना दशमलव संख्या होगा सब परिमेय होगा, जितना भिन्न संख्या होगा सब क्या होगा? परिमेय होगा। क्या जितना भी परिमेय संख्या सब वास्तविक होगा? नहीं। √2 वो परिमेय है लेकिन वास्तविक भी है, लेकिन परिमेय नहीं है। तो जितना भी परिमेय होगा सब वास्तविक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओ सॉरी, हम भी उल्टे बोल देते हैं। जितना भी परिमेय है सब क्या होगा? वास्तविक होगा, लेकिन जितना भी वास्तविक है सब परिमेय नहीं होगा। नीचे से ऊपर हाँ, ऊपर से नीचे ना। जैसे समझो, जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा सब परिमेय होगा, हाँ। नीचे से ऊपर गया ना, तो हाँ। जितना भी भाज्य अभाज्य होगा सब परिमेय होगा, हाँ। लेकिन जितना भी परिमेय होगा सब प्राकृत होगा ना। जितना भी परिमेय होगा सब पूर्ण होगा ना। जितना भी पूर्ण होगा सब पूर्णांक होगा ना। उसी तरीके जितना भी वास्तविक होगा सब परिमेय होगा ना। जितना भी वास्तविक होगा सब अपरिमेय होगा ना। लेकिन जितना भी अपरिमेय होगा सब वास्तविक होगा, हाँ। जितना भी परिमेय होगा जितना सब वास्तविक होगा, हाँ। तो ऊपर से नीचे ना, नीचे से ऊपर। कोई दिक्कत? हाँ ना का खेला है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, इसको आपको घर में बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? दशमलव प्रसार समझ में आ गया? तो आज के क्लास को हम यहीं पे रखें मैथ को, ठीक है? ताकि अब हम लोग
नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल भर बेसिक चलेगा, उसके बाद हम चैप्टर में हेल जाएंगे। चैप्टर में क्या करेंगे? हेल जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं।